वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का ए पार्ट जो है ये रह गया था। आज ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो ये भी मैंने कहा रह ना जाए, पेपर से पहले आपको कोई गिला रहे ना। जो आपको चीज़ ना मिले वो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता देनी है, ठीक है। तो इसमें दिया गया आपको म्यू दिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया गया है। राइट ऑन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इज इक्वल टू 21। x मीन्स a, ठीक है जी। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डिनेट। एक होता है आपके पास x स्केल, जिसको आपने सिंपल फंक्शन में किया होता है। बेसिकली अगर आप मैथ पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये x स्केल होती है, ठीक है, जिसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और ये वाई स्केल होता है, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। पहले हमने जितनी भी सारी एक्सरसाइज की वो एक्स एक्सिस पर ही की, अभी ऑर्डिनेट पर करनी है, वाई पर, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है, इसके इतने आने के चांसेस नहीं हैं कि ये पेपर में लाजमी आए। तो इन फ्यूचर में भी किसी जगह आए, लेकिन इसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि इसका बहुत छोटा सा हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्विंग के लिए आपको इसके बारे में पता चल जाए, इसलिए दिया हुआ है। इफ एक्स इज ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आई डोंट नो इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड दी। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ ए भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है 1/सिग्मा। और यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हम 5 बेसिकली डालते थे इस तरह से, ठीक है, पूरा गोल दायरा बनाकर उसको काट देते थे। जबकि आपने जब ऑर्डिनेट डालना है, ऑर्डिनेट आपने थोड़ा सा छोड़ना है, इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अगर आप पी डाल के इसको भी मोड़ दे तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ से शुरू करके भी पी की टाइप बना ले तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट ना बने, ये आपने ध्यान रखना है। इनटू ए माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, बिल्कुल आम जी फार्मूला की तरह है। अभी इसको फाइंड आउट करते हैं। उसने कहा ए आपने रखना है इक्वल रख लें, या आप एरो लगा लें, ये 21 रखना है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब x जो है वो a ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर x भी यूज़ कर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी x यूज़ करना पड़ेगा। 1/सिग्मा, सिग्मा कितना है 24, सॉरी अकेला 4 है, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है, ए उसने दिया 21 माइनस म्यू है 24 डिवाइड बाई 4, 1/4 ऑर्डिनेट ऑफ। ये सारे को सोल्व करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। 21 में से 24 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 बचेंगे, लेकिन माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर 21 माइनस 24, तो ठीक है जी। और मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 4 पे, तो ये मेरे पास आ रहे हैं 0.75 माइनस का 0.75। अभी इसको हम देख लेते हैं अपने टेबल में। अभी टेबल आपने ये कॉपी करवा के इसी तरह ले जाना है जिस तरह ये मेरे पास है। अभी देखिए ये जी स्केल का टेबल है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स स्केल वाले को। तो ये मैंने कॉपी करवाया था, लेकिन कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जाते हो कि ये पेपर में कॉपी करवा के ले जाना, ऊपर लिखा होगा ये जी स्केल पर है, लेकिन ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। इसमें आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पहला ही टेबल है, ठीक है, ये आप पेज देख लें। इसमें आपने माइनस का 0.75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइनस का 0.7 ये है, और 5 ये रहेगा, 2 3 4 5 ये रहेगी। तो ऊपर से आपने कॉलम देख लेना, ये रहा 5 का, और ये है इसकी वैल्यू 0.30114, 0.30114, ठीक है, इंटू 1/4 आ गई। अब आपका ऑर्डिनेट हो गया ख़त्म, ठीक हो गया जी। अभी इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये उतनी ही रहेगी, 4 पे डिवाइड कर देना है।
0.301114 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गई 0.075285। ठीक है, 0.075285। ठीक हो गया, ये आ गई। उसके बाद उसने कहा मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पर है आपका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपने कैसे फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट देखें, जब आपकी एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी कर्व यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा कर्व यहाँ पर होती है। आपने फिजिक्स में भी एक लॉ पढ़ा होगा कि जब हम एक गेंद को फेंकते हैं ना ज़मीन से, ठीक है, या उसको शॉट लगाई जाती है, वो जब ऊपर आसमान की तरफ जाती है ना, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वो कुछ वक्फे के लिए रुकती है, उसके बाद वो नीचे आने की कोशिश करती है, नीचे आ जाती है। जहाँ ये रुकती है यहाँ, वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, में भी आपने पढ़ी हो। अब यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाती है, यानी कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो यही है, बिल्कुल मिड में आकर, यानी कि इसका ऊंचाई का सबसे बड़ा फासला यही होता है। तो ऊंचाई में यहाँ पर म्यू हम मापते हैं, क्योंकि म्यू होता है बेसिकली इसके दरमियान, ठीक है। और मैक्सिमम ऑर्डिनेट वहाँ पर होगा जब x जो है वो म्यू के इक्वल हो जाएगा। म्यू कितना है, म्यू है 24, x कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं a जो है वो म्यू के बराबर हो जाए, ठीक है, बात एक ही है। अगर आप a यूज़ करें तो a ही रखें, x यूज़ करें तो x ही रखें, डोंट वरी। अब यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ a इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/सिग्मा इंटू ऑर्डिनेट ऑफ, वही फार्मूला a माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ठीक है, 1/सिग्मा ऑर्डिनेट ऑफ a कितना है, a हमने रख लिया, या x कहने रख लिया 24 माइनस म्यू कितना, वो भी 24 है। a या x हमने 24 क्यों रखा, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डिनेट वहाँ पर होता है जहाँ मीन होता है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा इज 4, सिग्मा की वैल्यू कितनी 1/4, ठीक है, ये आ जाएगी। ऑर्डिनेट ऑफ 24 में से 24 माइनस होंगे 0 रहेगा, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/4 इंटू ऑर्डिनेट ऑफ 0, देख लेते हैं कितना है। ऑर्डिनेट ऑफ 0 यहाँ पर आ जाएगा 0.39, ठीक है, 894, 0.39894 क्या हो गया जी। अब यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करना है, ऐसे ही 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 0.39894 डिवाइड बाई 4, तो ये देखने 0.0999735। अभी आपको कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि जितना मैं आपका क्लियर कर सकूं कर। अल्लाह हाफिज़।